तो क्या है आज के मुख्य समाचार, आइए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियां। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने के लिए सरकार से सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा है। एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, मोदी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। हरियाणा के गृह मंत्री टीका लगवाने के बावजूद हुए कोरोना पॉजिटिव। धरना देने जा रहे किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में फिर होने वाला है सरकार गिराने का खेल, जल्द महाराष्ट्र की भी बारी। तो आइए जानते हैं अब इन खबरों को विस्तार से। हाँ या ना के सवाल में फंसी केंद्र सरकार, अब भारत बंद के बाद 9 को होगी बात। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने के लिए सरकार से सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 5 दिसंबर को हुई 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 5 दिसंबर की वार्ता में जहां एक तरफ सरकार कृषि बिल के फायदे गिनाने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर किसान इस कानून को रद्द करने की जिद पर अड़े हुए थे। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच हुई 5वीं बैठक भी बगैर किसी निर्णय के समाप्त हो गई। बैठक में सरकार ने किसान नेताओं के समक्ष कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई 5वीं दौर की वार्ता में किसान संगठनों के तेवर तीखे नजर आए। किसान बैठक के दौरान पीछे हटकर बैठ गए और हाथों में हाँ या ना वाली तख्ती पकड़ ली। वे चाहते थे कि सरकार कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए हाँ या ना में बात करे। किसानों ने अपने मुंह पर उंगली भी रख ली कि अब चर्चा नहीं करनी है, सरकार फैसला सुनाए। ऐसे में सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता। सरकार ने अगली तारीख दे दी। एक समय किसान नेता बैठक का बहिष्कार कर जाने लगे, तब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उनसे ठहरने का अनुरोध किया। तोमर ने कहा कि कानून को रद्द करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बुधवार को उनकी मांगों पर नया प्रस्ताव लाएंगे, इसके बाद ही निर्णय होगा। आपको बता दें कि सरकार ने अगली बैठक बुधवार 9 दिसंबर को तय की है, जिसमें उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके बावजूद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। विज्ञान भवन में 40 किसान प्रतिनिधियों के साथ चली 4.5 घंटे की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल किसानों संगठनों की मांग को कृषि कानून में संशोधन कर पूरी करने का आश्वासन देते रहे। इसमें प्रमुख रूप से एमएसपी, सरकारी मंडियों को मजबूत करना, ठेका खेती विवाद होने पर किसान अदालत की शरण ले सकेंगे, कृषि उपज की खरीद करने वाले पैन कार्ड के साथ पंजीकरण करना आदि शामिल थे। इसके साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने नए कानूनों के फायदों को लेकर फिर प्रस्तुतिकरण दिया, लेकिन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनकी मांग थी कि पहले तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा और एमएसपी पर नए कानून बनाए जाएं, जिससे कृषि उपज की गारंटी खरीद की व्यवस्था लागू की जा सके। 5वें दौर की इस बातचीत में कोई नतीजा ना निकलने की वजह से किसान संगठनों ने अब 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत बंद के जरिए क्या किसान अपनी मांगों को मनवा पाते हैं या नहीं। बुधवार 9 दिसंबर को होने वाली बातचीत में क्या सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार होती है या नहीं। एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, मोदी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। जिस मोदी सरकार ने नारा बुलंद किया था, बहुत हुई महंगी पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार वही मोदी सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती जा रही है। जी हाँ, दिल्ली में 2 साल बाद पेट्रोल के दाम 83 रुपए के पार हो गए। पेट्रोल शनिवार को 82 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं दूसरी ओर डीजल भी 73 रुपए 7 पैसे से बढ़कर 73 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
इस प्रकार पेट्रोल के भाव में 27 पैसे और डीजल के भाव में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि तेल कंपनियां 25 नवंबर से डीजल और पेट्रोल के दाम में 13 बार वृद्धि कर चुकी है। यानी दिल्ली में पेट्रोल इन 16 दिनों में 2 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। आपको याद दिला दें कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें उस सरकार में बढ़ रही हैं जिसने विपक्ष में रहते ये वादा किया था और ये दावा पेश किया था कि दिल्ली में 34 रुपए और मुंबई में 36 रुपए से पेट्रोल बेचा जा सकता है, लेकिन सरकार इसकी दुगनी कीमतें वसूल रही है। ऐसे में सवाल बनता है, तो क्या अब सरकार दुगनी कीमतें नहीं वसूल रही? क्या सरकार को अपना वो वादा याद नहीं जब विपक्ष में रहते वो कहती थी कि 34 रुपए से दिल्ली में हम पेट्रोल उपलब्ध करा सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री टीका लगवाने के बावजूद हुए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले महीने ही उन्होंने तीसरे चरण के परीक्षण के दौरान स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगवाया था। उन्हें 20 नवंबर को पहली खुराक दी गई थी। टीके पर सवाल खड़े होने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि 2 डोज के बाद ही यह प्रभावी होगी। विज ने शनिवार को खुद ट्वीट कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीका कैसे काम करता है इस बारे में विशेषज्ञ बेहतर जानते हैं। हरियाणा के मंत्री के संक्रमित पाए जाने से सभी लोग हैरान हैं। वैक्सीन के असर को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि टीका लगाने पर भी कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है क्या? वहीं टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बयान जारी किया कि टीके की 2 खुराक 28 दिन में दी जानी है। इसके बाद ही इसके वास्तविक असर का पता चलेगा। धरना देने जा रहे किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली जा रहे सैकड़ों किसानों को शनिवार दोपहर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से गिरफ्तार कर लिया। इन किसानों में महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने गिरफ्तार किसानों और महिलाओं को सूरजपुर पुलिस लाइन में रखा। बाद में देर शाम सभी को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया। किसान एकता संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी आलोक नागर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरण प्रधान के नेतृत्व में शनिवार को सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली जा रहे थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किसानों के जत्थे को 0 पॉइंट पर रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ऐसे में किसानों का आरोप है कि जहां एक तरफ सरकार किसानों से बात करने का ढोंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों पर बल प्रयोग करने से बाज नहीं आ रही। किसानों का आरोप है कि सरकार बल के द्वारा किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आने वाली 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में फिर होने वाला है सरकार गिराने का खेल, जल्द महाराष्ट्र की भी बारी। राजस्थान में पायलट खेमे की बगावत के 5 महीने बाद फिर सियासी भूचाल आ गया है। शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने का खेल फिर शुरू हो गया है। इसके लिए भाजपा नेता फिर से सक्रिय हो गए हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। गहलोत ने ये आरोप शनिवार को सिरोही के शिवगंज कांग्रेस कार्यकर्ता भवन का वर्चुअल उद्घाटन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में लगाए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन सहित कई कांग्रेसी नेता वीसी से जुड़े थे। गहलोत ने भाजपा के साथ सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायकों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर पायलट या किसी बागी कांग्रेसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि बागी विधायकों से मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार गिराने की पूरी पटकथा लिख दी थी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें एंड शेयर करें।